नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक परसेंटेज, जिसको अपने को पढ़ना नहीं है, केवल उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वो सारे सवाल जो 2023, 24 और 25 या 22 में आए हुए, ठीक है, उन सवालों का अपन डिस्कशन करेंगे। आपको केवल ये सीखना है कि सवाल कैसे करते हैं, पेपर में सवाल कैसे करने चाहिए और पेपर में सवाल किस उद्देश्य के साथ आया, सारी चर्चाएं अपन कर रहे होंगे। ठीक है, सवाल सीजीएल का होगा, सीपीओ का होगा, सीएचएसएल का होगा, किसी भी पेपर का हो, परसेंटेज का सवाल होगा, बात खत्म। देखिए जी, पहला सवाल है आपका कि 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होगी, इसका मान आपको बताना है। तो मेरे भाई आप ऐसे 7200 लिख ले इंटू 33 सही 1/3% का मतलब आप जानते होंगे, इसका अर्थ होता है 1/3। ठीक है, 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 होगा और परसेंटेज के 2 जीरो लगा लीजिए। और 7 दूनी 14 और 17 दूनी 34 और 1 35, 35/2 होगा और साथ में लगा लीजिए परसेंटेज के 2 जीरो। ठीक है मेरे भाई, अब इसे कैंसिल ही करना है। तो कैंसिल करना, तो ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो को कैंसिल कीजिए। उसके बाद आप कैंसिल कर दीजिए 4 से इस 72 को कैंसिल कर दीजिए, 18 चौके होगा 72। 3 से इस 18 को कैंसिल कर दीजिए 6 बार। कहानी बची 200 की, तो इसे केवल 2 से कैंसिल कीजिए। 2 से कैंसिल किए 3 बार और 2 से कैंसिल करेंगे मेरे भाई तो ये 100 बार, बाकी इसको पड़े रहना। 13 तिया होगा 39 और 39 गुना करना है आपको 35 और बटे करना है 100। ठीक है, 35 90 यदि आप कर रहे होंगे तो 35 90 होगा 315। 315 का लीजिए 5, हाथ का आएगा मेरे भाई 31 और 35 तिया होगा 105 और 105 में 31 जब आप जोड़ रहे होंगे तो ये होगा 136 और नीचे 2 जीरो थे तो 2 संख्या के बाद आप डेसिमल लगा लीजिए। 13.65 आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, देखो इस सवाल को, कहानी ये है कि ये सवाल एसएससी जीडी 2024 में आया और ये सवाल सीजीएल मेंस 2022 में भी पूछा गया था। अरे हाँ है ना, लेकिन जीडी में इस ऑप्शन के साथ आया था और सही मायने में इस सवाल का ये 4 के चारों ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। अरे हाँ है ना, तो सही मायने में सीजीएल मेंस में जब ये सवाल आया था तो ये सही ऑप्शन के साथ आया था। अरे हाँ है ना, तो इसका आंसर क्या आता है देखते एक बार। रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। जब भी ऐसा सवाल आए तो मेरी भाई वो सेविंग कितना कर रही है, 20%। 20% यदि सेविंग कर रही तो 20% की आप फ्रैक्शन लिखिए 1/5। ठीक है, आय क्या होती, आय होती है बचत प्लस खर्च। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 5 यदि उसकी इनकम है तो वो एक खर्चा बचाती है। 5 यदि उसकी इनकम है तो बचा कितना रही है, 1। अरे हाँ है ना, तो आप 2 जीरो अपनी तरफ से लगा लें, उसके इनकम 500 मान लें, बचत हो जाएगी 100 और खर्चा मेरे भाई उसका होगा 400। जो परसेंटेज दिया गया है आप उसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, ये बेहतरीन तरीका है। ठीक है, अब उसकी व्यय में वृद्धि कितनी हुई, 20%। तो 20% खर्चा बढ़ गया। तो मेरे भाई 20% यदि खर्चा बढ़ा है तो खर्चा सही मायने में कितना बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा 80। ठीक है, आय 29% बढ़ गई। आय यदि मेरी भाई 29% बढ़ गई तो 29 पे ना होगा 145, 145 उसकी आय बढ़ गई। अब आपको बताना है कि उसकी बचत में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई। तो आप मुझे बताओ, वो ज्यादा 145 कमाने लगा, उसमें से 80 खर्चा करने लगा। अब 145 कमा रहा है ज्यादा और 80 ज्यादा खर्चा करने लग रहा है तो मेरे भाई 65 बचाने भी तो लगेगा, और 65 जो बचाने लगेगा वो किस पर बचाएगा, 100 पर। और सही मायने में 100 पर कमी वृद्धि क्या कहलाती, परसेंटेज। तो उसकी जो बचत में, उसकी बचत में जो वृद्धि होगी वो 65% होगी। देख लीजिए आप एक बार सर।
ठीक है दोस्त, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, ये भी जीडी 2024 का सवाल है। आपको निकालना है 21.84 का 66.67%। तो सही मायने में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3 और 7.14% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/14। ठीक है भाई, अब आपको सिर्फ कैंसिल करना है, 2 से कैंसिल करें 7 बार, 7 दिया होगा 21, 21 एकम 21 होगा और 21 का 4 बार यदि आप करोगे तो 21 चौके होगा जाएगा 84, 1.04 आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, एक मिठाई में 1/3 चीनी, यदि चीनी की कीमत पिछली कीमत का 7/6, तो मिठाई की लागत में प्रभावी प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? बात को समझना। आप मुझे बताओ, पहले चीनी और अन्य चीज, 1/3 चीनी 1/3 चीनी, इसका अर्थ ये कि अन्य जो भी होगी वो 2/3 होगी। मानते हो बात? चीनी की कीमत 6 से कितनी हो गई? 7 हो गई, तो चीनी मेरे भाई 1 बढ़ गई 6 पर। अरे हाँ है ना, और तो 1/3 हिस्से में कितनी बढ़ेगी? तो आप बोलेंगे चीनी 1/3 हिस्से में बढ़ेगी कितनी? 1/18। अरे हाँ है ना, और इसी का तो प्रतिशत वैल्यू आपसे पूछा, और इसका यदि आपको प्रतिशत निकालना तो ये डायरेक्ट आपके सामने ऑप्शन लिखा है 100/18%। देखिए आप एक बार चेक कीजिए जरा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है। देखिए, ये रहा पी और ये रहा क्यू। पी का वेतन क्यू के वेतन से कम है, तो कितना कम है? 20%। 20% का अर्थ क्या होता है? 1/5। इसका वेतन यदि 5 होगा तो इसका वेतन होगा 4। अगली बात, आर का वेतन जो आर के वेतन से 20% कम है। कौन? क्यू। किसके वेतन से? आर के वेतन से 20% कम। आर यदि 5 है तो मेरे भाई क्यू होगा कितना? 4। ऐसा लिख। अब आप मुझे बताओ, क्यू का वेतन यहां 5 है यहां 4 है, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप इनको सेम कर लो। यहां आप 5 से गुणा कर दो और यहां गुणा कर दो 4 से। पी का वेतन फाइनली 16 होगा, क्यू का वेतन 20 होगा और आर का वेतन मेरे भाई 25 होगा। पूछा क्या गया? आर का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक? आप मुझे बताओ, आर का वेतन किसके वेतन से? पी के वेतन से कितना ज्यादा नजर आ रहा? तो आप बोलेंगे 9 ज्यादा। अरे हाँ है ना, किसके वेतन से? पी के वेतन से, और प्रतिशत का लगा देंगे 100%। अरे हाँ है ना, तो आप इसे कैंसिल कर रहे होंगे तो 4 से इसे कैंसिल कर दो, 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 25 बार होगा, 25 नंबे होगा मेरे भाई 225 और 225/4% आपको निकालना है। ठीक है, 4 से भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा, 56.25% इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। देख लें आप एक बार से। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलो। ये भी सीसेट 2024 का सवाल। ये सवाल जो हुआ है, इस सवाल में गलती हो गई है, ये पिछला ही सवाल टाइप हो गया और ऑप्शन दूसरे सवाल के, तो इसे आप हटाओ। अगले सवाल पर देखिए, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। अरे हाँ है ना, तो R1 जो है R2 से 13% कम है, तो R2 का 87% जो R2 का जो 87% होगा वो R1 होगा।
ये बात वो कहना चाह रहा। R1 जो है वो R2 से 13% कम हो गई। ठीक है, अब R2 की कहानी दे रखा है। R2 जो है वो 5600 से 50% अधिक। तो आप मुझे बताओ R2 जो है 5600 से 5600 का 50% कितना होगा? 2800। 5600 का 50% होगा 2800। ये 2800 ज्यादा है बोले, 2 जीरो का 2 जीरो हो जाएंगे। 8 और 6 14 हो जाएगा, और 5 और 2 7, और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। तो मेरे भाई R2 कितना होगा? 8400। आपको वैल्यू किसकी बताना है? R1 की। तो 8400 का कितने परसेंट निकालना है? 87%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, और 7 चौके 28 यूनिट प्लेस पर 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। देख लो अब जरा एक बार। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, पी और क्यू का वेतन मिलाकर 9,60,000। पी और क्यू अपने वेतन का क्रमशः 64% और 44% बचाते हैं। पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना है। पी के वेतन और क्यू के वेतन का अनुपात बताना। तो मेरे भाई यदि अनुपातिक मान यदि बताना है तो ये 9,60,000 को काट दो आप, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात को समझने की कोशिश करना। ये रहा पी और ये रहा क्यू। ठीक है जी। पी और क्यू अपने वेतन का क्रमशः 64% और 44% बचाते हैं। आप एक बार 64% की यदि चर्चा करें तो 64% मतलब होगा 64/100। 4 से यदि काट रहे होंगे तो ये 16/2500। यदि आय की बात करें, आय 25 है तो बचत कितनी होगी? बचत होगी 16। तो मेरे भाई खर्च कितना होता होगा? तो आप बोलेंगे खर्च होगा 9। ये कहानी हो गई पी की। ठीक है, अगली बात करते हैं क्यू की। क्यू जो है वो 44% बचाता है। 44% की यदि बात करें तो 44% का अर्थ होगा मेरे भाई, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 बार होगा 11/25। तो क्यू की आय भी आप एक समय के लिए 25 मान लो। बचा रहा है 11। तो मेरे भाई खर्च कितना करता होगा? 25 में से 11 कम करेंगे तो खर्च करता होगा 14। ठीक है, अब आपको दिया है कि पी का जो खर्चा है क्यू के खर्चे का 1.5 गुना। पी का जो खर्चा है वो क्यू के खर्च का 1.5 गुना है। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो खर्च आपको पहले सेम कर लेना है। खर्च सेम करना है। तो यहां खर्च कितना है? 14। यहां खर्च कितना है? 9। तो पहली फुर्सत में इन्हें आप सेम कर लो। तो यहां आप गुणा कर रहे होंगे 14 से और यहां गुणा कर रहे होंगे 9 से। तो ये सारे में ही 14 से गुणा हो जाना है, और इन सारे में किससे गुणा हो जाना है? 9 से। मान गए जी बात? अब ध्यान यदि दोगे तो ये दोनों के खर्च सेम हो गए, लेकिन आपको खर्च सेम नहीं करने। पी का जो खर्च है वो क्यू के खर्चे से कितने गुना है? 1.5 गुना। तो पी के खर्च को 1.5 गुना करना होगा। अरे हाँ है ना, पी के खर्च को यदि 1.5 गुना करना है तो मेरे भाई 1.5 गुना यदि करना तो यहां आप 2 से गुणा कर दो, यहां 3 से गुणा कर दो, ये 1.5 गुना हो जाएगा। आप यहाँ 1.5 का और यहाँ 1 का गुणा भी कर सकते थे, लेकिन एक दिक्कत जाती, आपको 1.5 का गुणा करना होता तो 2 3 बेहतर होगा। तो आपको बचत से कोई मतलब नहीं रखनी। अब आपको खर्चे से भी कोई मतलब नहीं रखना है, बस आपको इनके इनकम का रेशो चाहिए। तो देखो पी की इनकम क्या होगी? 25 गुना 14 गुना लास्ट में किससे गुणा किए? 3 से। और मेरे भाई क्यू की इनकम जब आप निकालोगे तो क्यू की इनकम होगी 25 गुना 9 गुना लास्ट में गुना किससे कर रहे थे? 2 से। तो यहां भी किससे गुना करना होगा? 2 से। ठीक है, अब इसका आपको अनुपात निकालना है। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार कैंसिल होगा, और 2 से कैंसिल करेंगे तो मेरे भाई ये 7 बार कैंसिल होगा। तो इनका जो अनुपातिक मान होगा वो 7:3 होगा। पी का वेतन यदि 7 है तो क्यू का वेतन 3 होगा। ठीक है दोस्त, अगले सवाल पर चलते हैं। आपका अगला सवाल ये रहा। एक व्यक्ति की आय 16,500 और उसका खर्च 12,000 रुपया।
आप पहली फुर्सत में इसका रेशो निकाल लें। क्यों? क्योंकि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बताना है, और प्रतिशत यदि बताना है तो आंकड़े बहुत बड़े बड़े हैं, आप उनका अनुपात निकाल लें। अनुपात यदि निकालोगे तो ये होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अरे हाँ ना, 5 से कैंसिल कर रहे होंगे तो 5 तिया हो जाएगा 15, और 5 तिया हो जाएगा 15, और 5 से कैंसिल कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 24 बार, और 3 से एक बार और कैंसिल कर लो, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 11 बार, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 8 बार। इसका अर्थ ये कि व्यक्ति की जो आय है वो 11 है, तो व्यक्ति का जो खर्च है वो हो जाएगा 8। आप अपनी मर्जी से 2 जीरो लगा लो ताकि परसेंटेज निकालने में सहूलियत जाएगी। तो मेरे भाई व्यक्ति की जो बचत होगी वो होगी 300। ठीक, अगले वर्ष उसकी आय 24% बढ़ जाती, तो आय 24% बढ़ गई, तो 24% यदि आय बढ़ गई है तो आप 1100 का 24% निकालेंगे। अरे हाँ है ना, अब 1100 का आपको 24% निकालना है, तो 1100 का 1% होगा 11, और 11 में आप गुणा कर रहे होंगे 24 का, तो 11 चौके 44, और 11 दूनी 22, और 4 होगा 26। इसकी आय कितनी बढ़ गई? 264। ये बढ़ी हुई आय, अरे हाँ है ना। उसके बाद उसका खर्चा 10% कम हो जाता है, तो मेरे भाई खर्चा 10% कम हो जा रहा है, 800 का 10% 80 कम हो जाएगा, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि आपको ज्ञात करना है। तो आप मुझे खुद ये सोचकर बताओ कि अब वो 264 रुपया ज्यादा कमा रहा है, 264 रुपया ज्यादा कमाने लग रहा है, और 80 रुपया खर्च भी कम करने लग रहा है, तो 80 रुपए तो पहले वाले बचने लग रहे हैं, और प्लस 264 ज्यादा कमाने लग रहा, तो उसकी जो बचत में वृद्धि होगी मेरे भाई वो 264 प्लस 80 होगी। और ये किस पर होगी? तो ये 300 पर होगी, और प्रतिशत का होगा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ये 0 होगा, 8 सॉरी जीरो में 4 ऐड कर रहे होंगे तो 4 होगा, 8 और 6 14 का 4 होगा, हाथ का 1 होगा, और 2 और 1 3 होगा, और इसे आपको कैंसिल करना है 3 से, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, और बचेगा 1, तो लगभग 3 पचे 15, लगभग 115% आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। आप एक बार चेक कर लें। ठीक, कभी भी ऐसे सवालों में आपको आय से नहीं निकालना है, अरे हाँ ना, उनका रेशो ही निकालना है, क्योंकि आय से कैलकुलेशन बड़ा होगा, और रेशो से ये होगा कि कैलकुलेशन आसान होते जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय 18,600 रुपए थी, और उसका मासिक खर्च 12,400 था। वर्ष 2022 में 15% आय बढ़ गई, और खर्चा भी 8% बढ़ गया, तो आपको बताना फाइनली बचत में कितनी वृद्धि हुई। तो मैं आपको यही सिखा रहा था कि आप इनका अनुपात निकालें, तो अनुपात निकालोगे तो देखो ये कटेगा 3 बार, और किससे कटेगा मेरे भाई? तो 6,200 से। 6,200 का 3 गुना क्या होगा? 18,600, और 6,200 का 2 गुना होगा 12,400। तो ये जो भी व्यक्ति है रमेश नाम का, इसकी आय 3 होगी, तो इसका खर्चा दिया है, तो मेरे भाई इसका खर्चा 2 होगा, तो इसकी जो बचत होगी, इसकी बचत 1 होगी। 2 जीरो अपनी मर्जी से लगा लें, इसमें फायदा ये होता है कि प्रतिशत निकालने में आसानी होती है। ठीक है जी, आय कितनी बढ़ गई? 15%। तो आप मुझे बढ़ी हुई आय बताएं, तो इसका 15% निकालेंगे तो 15 तिया कितना होगा? 45। खर्च कितना बढ़ गया? 8%। 8% खर्च बढ़ गया, तो 8 दूनी कितना होगा? 16। आप खुद सोच के बताओ, रमेश 45 ज्यादा कमा रहा है, 16 ज्यादा कमाने में से उड़ा दे रहा, पहले तो उड़ाता ही था लेकिन 16 और ज्यादा उड़ाने लग रहा, तो 45 में से 16 तो उनने खर्चा कर दिया, तो एक्स्ट्रा घर कितना लेके जाएगा? तो मेरे भाई एक्स्ट्रा घर जो लेके जाएगा वो 29 लेके जाएगा, और किस पर? तो 100 पर, और 100 पर कैलकुलेट करना ही परसेंटेज कहलाता है, तो डायरेक्ट उसकी सेविंग में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो 29% की होगी। ठीक है दोस्त, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च कर देता है, और शेष का
60% किराने के सामान पर खर्च करता है, शेष का 40% और अन्य खर्च कर देता है, और एक महीने में 7,056 रुपए बचा लेता है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा मान लें कि उसकी मासिक आय कंप्लीट 100x रही होगी, 30% उनने किराया दे दी, 30x तो किराया दे दी, बचा कितना मेरे दोस्त? 70x। अब बची वाली का 60% वो किराने पर खर्च कर दे रहा, तो बची वाली का 60% उनने किराने पर खर्च कर दिया। देखो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, फालतू निकालना नहीं है। अरे हाँ है ना, 60% उनने किराने पर खर्च कर दिया, वो तो खर्च हो गई। अरे हाँ है ना, बची कितनी ये निकालो बस। तो अब इसके बाद जो इसकी आय बच रही होगी वो 40% बच रही होगी, और 40% मतलब 70 का 40% निकालोगे तो कितना होगा मेरे भाई? 28x बची। अब शेष का 40% अन्य पर खर्च कर देता है, तो इसका भी 40% खर्च कर दे रहा है, 40% इसका भी खर्च हो गया, तो अब बचा कितना? 60%। अरे हाँ है ना, और किसका 60%? 28x का। तो अब आपको फाइनली समझना यह है कि 28x का 60% बचा है, 28x का 60% उसके पास बचा हुआ है, और सही मायने में उसकी बचत कितनी है? 7,056। ठीक है भाई, 20 से 3 बार, 20 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, 3 से इसे आप कैंसिल आउट कर दें तो 3 दूनी होगा 6, हाथ का होगा 1, 3 तिया 9, 3 5 15, और 3 दूनी होगा 6। ठीक है दोस्त, अब आप इसे 28 से कैंसिल कर दें। एक बार एक काम करो, एक बार इसे आप 14 से कैंसिल कर दो, तो 14 एक कम होगा 14, बचेगा मेरे भाई 9, तो 14 छिंग होगा 84, बचेगा 11, तो 14 अट्ठे होगा 112। ठीक है, अब 2 से कैंसिल कर दो, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, और 8 पना 40 और 2 42, 420 जो है वो x की वैल्यू आ रही होगी, और आपको निकालना है 100x। बताना क्या है? किराने के सामान पर कितना खर्च हुआ है, किराने के सामान पर कितना खर्च हुआ है, और किराने के सामान पर ये 7 42x, तो 42x की आपको वैल्यू निकालना, तो 420 गुना आपको करना है 42, 420 गुना कर देना है 42। तो मेरे भाई 1 0 अंतिम में तो आने ही आना है, और 1 0 अंतिम में आना है, तो 15,230 आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा 1 0 ऑप्शन नंबर सी में भी है, तो आप एक काम करो 42 का वर्ग ढूंढ लो, तो 42 का वर्ग होगा 17,640। ठीक है, 42 का वर्ग होगा 1764, और 1 0 देखो 1 0 यहां भी था यहां भी था, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, अजय अपनी आय का 66 सही 2/3% विभिन्न घरेलू 3 वस्तुओं पर खर्च कर देता है। ठीक, उसकी आय 25% बढ़ जाती है और व्यय 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, 66 सहित 2/3% का अर्थ क्या होता है? 2/3। तो बार बार आपको सिखा रहे हैं कि उसकी आय 3 है, मान लो 300 है, और खर्च कर दे रहा है 200, ये उसकी इनकम है, ये इसका खर्च है, तो मेरे भाई उसकी सेविंग होगी 100। सेविंग कितना होगा? 100। अब आपको निकालना क्या है? सबसे पहले आय 25% बढ़ जाती, 25% आय बढ़ गई तो बढ़ी हुई आय लिख लो, बढ़ी हुई आय कितनी होगी? 75। खर्चा 20% बढ़ जाता है, 20% खर्चा बढ़ जाता है, तो खर्च कितना बढ़ जा रहा है? 20% कितना होगा? 40। अरे हाँ है ना, 200 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा? 40। तो 75 ज्यादा कमाने लगा, उसमें से 40 उड़ाने लगा, तो सही मायने में घर लेके कितना आ रहा है? 35। और बचत किस पर है? 100 पर, और 100 पर कैलकुलेट करना ही प्रतिशत कहलाता है, तो 35% उसकी जो होगी वो बचत होगी। बचत पर इफेक्ट जो पड़ रहा होगा वो 35% का पड़ेगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए,
यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 रुपए, तो वह जो राशि खर्च करता है उसकी बचत से 40% अधिक है। बात को समझना, ये हो गई उसकी बचत और ये हो गया उसका खर्च। और आपको दिया है कि जो राशि वह खर्च करता है उसकी बचत से 40% अधिक। बचत यदि 100 है तो ये 40% अधिक होगी, मतलब कितनी होगी? 140। मानते हो? 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से भी कैंसिल करेंगे तो ये 5 होगा और ये हो जाना है 7, सीधी सी। तो आप मुझे बताओ उसकी इनकम कितनी होगी? 12। 12 इनकम होगी, 7 खर्चा कर देता है और बचाता कितना है? 5। अब सही मायने में उसकी इनकम कितनी है? 72,000। तो पूरे पूरे कितने हजार गुना करना होगा? 6,000 गुना। 12 छिंग क्या होगा? 72। अरे हाँ, है ना? तो सेविंग भी उसकी 6,000 गुना बढ़ा दो, और 6,000 गुना बढ़ाएंगे तो 6 पंचे 30,000 उसकी सेविंग होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आसान सा सवाल था। अगले सवाल पर चलो। सुरेश का व्यय और बचत का अनुपात 3:1 है। देखिए, व्यय और बचत, 300 खर्चा करता है, 300 मेरे भाई खर्चा करता है, सेविंग करता है 100 रुपया की। तो आप मुझे ये बताओ कि कमाता कितना होगा? 400 रुपये। इसकी आय कितनी बढ़ गई? 25%। 25% आय बढ़ गई, मतलब बढ़ी हुई आय कितनी होगी? 100। इसकी बचत कितनी बढ़ गई? 20%। सेविंग 20% बढ़ी। अरे हाँ, है ना? सेविंग 20% बढ़ गई तो 20 रुपए घर ले जाके बचाने लगा एक्स्ट्रा। पहले जो बचाता था वो बचाता ही था, लेकिन 20 और ज्यादा बचाने लगा। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत बढ़ जाता है? व्यय कितने प्रतिशत बढ़ जाता है? तो सही मायने में व्यय कितना बढ़ रहा है? तो आप बोलेंगे 80 बढ़ रहा है। अरे हाँ, है ना? 100 ज्यादा कमाने लगा, 20 उसमें से बचाने लगा है, तो 80 ज्यादा उड़ाने लगा। किस पर? तो 300 पर। प्रतिशत का 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करना, 3 से इसे भाग कर रहे होंगे तो 3 दूनी 6 होगा, बचेगा कितना? 2 हो जाएगा 20, 3 छिंग 18, लगभग 26% आंसर आ रहा होगा। अच्छा, 26 भी ऑप्शन में है और 27 भी ऑप्शन है। एक सेकेंड रुकना। अब 18 बचेगा कितना? 2, 2 का हो जाएगा 20 और 3 से फिर एक बार कैंसिल कर रहे होंगे तो 3 छिंग 18, 26.6 आंसर आ रहा होगा। तो आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर रहे होंगे, 27%। ठीक है भाई। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपए कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, शेष राशि बचाता है। उसकी आय 20% बढ़ गई, खर्चा 20% बढ़ गया। ठीक है, तो उसकी बचत में वृद्धि। तो ये 16,000 से कोई मतलब नहीं रखना। आय का 80% खर्चा कर देता है। आय यदि 100 होगी तो मेरे भाई 80 ये खर्चा कर दे रहा है और 20 ये बचा ले रहा है। ये इसकी सेविंग है, ये इसका खर्चा है और ये इसकी इनकम। आय कितनी बढ़ गई? 20%। डेटा आसान है इसलिए मैंने इसे 100 ही मान लिया। 20% आय बढ़ गई तो आय कितनी बढ़ गई? 20। खर्चा कितना बढ़ गया? 10%। तो खर्चा 10% बढ़ गया, मतलब खर्च कितना बढ़ जाएगा? 8। तो मेरे भाई सेविंग में कितनी वृद्धि होगी? तो सेविंग में वृद्धि होगी 12 की। किस पर? 20 पर। प्रतिशत का ले रहे होंगे 100%। 20 से कैंसिल करेंगे 5 बार और 12 पंची होगा 60%। आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप ये ध्यान रहे कि जब भी आपसे प्रतिशत इस तरीके से पूछा जाए तो आपको जो पैसा दिया है उसका यूज ना करें, वो आपको फंसाने के लिए दे रखा है। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलो। एक महिला अपनी आय का 2/3 भाग खर्चा कर देती है। देखो, 300 यदि महिला कमाती है तो 200 खर्चा कर देती हो, तो बचाती कितनी होगी? बचाती 100 होगी। अरे हाँ, है ना? ये खर्चा कर दे रही तो ये बचा दी, ये टोटल इनकम होगी। देखिए, आय कितनी बढ़ गई? 18%। यदि आय बढ़ गई तो 18 तिया क्या होगा? 54। 54 उसकी इनकम बढ़ गई है।
और खर्चा बढ़ गया कितना 24%, 24% खर्चा बढ़ गया। तो इसका जब आप 24% निकालेंगे तो मेरे भाई 24 दूनी 48, 48 ये उसका खर्चा बढ़ गया। तो सही मायने में बचाना कितना ज्यादा लगी, तो देखो 54 ज्यादा कमा रही, 48 उसमें से उड़ा दे रही, तो बच कितना रहा है मात्र 6। और ये किस पर बच रहा है 100 पर। तो सही मायने में इसे ही आप परसेंटेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। पेपर में जो आने वाले सवाल है एक विशेष डेटा के साथ सवाल आते हैं। अरे हाँ है ना, जो यदि आप सही तरीके से कर रहे हैं तो आसानी से कैंसिल आउट होंगे, आसानी से वो आपको आंसर दे रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, अगले सवाल पर आओ। एक आदमी अपनी आय का 58% खर्चा कर देता है, उसकी आय 30% बढ़ जाती है और उसका व्यय भी 25% बढ़ जाता है। देखो 30% 25% लिखा है, ये प्रतिशत निकालना थोड़ा आसान है, इसलिए आप इसे 100 भी माने तो काम चलेगा। देखो उसकी आय कितनी है 100, मेरे भाई वो खर्चा कर दे रहा है 58, तो बचाता कितना होगा 42। देखिए आय 30% बढ़ गई, तो सही मायने में आय 30 बढ़ गई। खर्चा 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया, 25% का अर्थ ये होता है ये खर्च था। अरे हाँ है ना, तो 25% का अर्थ होता है 1/4, 1/4 बढ़ गया, 1/4 बढ़ गया तो 4 से इसे भाग कर दो, 4 1 4, बचेगा कितना 1 हो जाएगा 18, 4 चौके 16, बचेगा कितना 2 हो जाएगा 20, 4 पंचे 20। तो इसका इतना उसका खर्चा बढ़ गया, 14.5 खर्चा बढ़ गया। तो आप मुझे बताओ बचत कितनी बढ़ेगी, तो मेरे भाई बचत बढ़ेगी 15.5। किस पर बढ़ेगी, तो 42 पर बढ़ेगी। और प्रतिशत का कितना लेंगे 100%। अरे हाँ है ना, और आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं 66%, 36%, 42%, 57%। देखो ऑप्शन बहुत दूर दूर। अरे हाँ है ना, आप मुझे बताओ 60% हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 42 का आधा कितना होता है 21। उसके बाद 55% भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 50 से ज्यादा प्रतिशत नहीं हो सकता। 42 का आधा कितना होगा 21। उसके बाद अब 42 और 36 की यदि बात करें, तो 42 और 36 यदि आपको निकालना है मेरे भाई, तो आप एक सेकंड ये सोचो कि इसका 10% कितना होगा 4.2। अरे हाँ है ना, और 10% यदि 4.2 होगा तो इसका 4 गुना कर दो, 40% निकालो खाली। 40% कितना होगा 16.8, और ये उससे कम लिखा है, मतलब आंसर 40% से कम होगा। और 40% से कम होगा तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा, 36.9%। आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, बात और तरीके को समझते रहना, सारे सवाल आपके बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर और शेष का, मेरे भाई यहां डेटा जो है वो 4/13 लिखा हुआ है, 4/13 हिस्सा परिवहन पर खर्च करता है। वह कुछ अन्य भी खर्च करता है, लेकिन साथ में 6300 रुपए बचाता भी है। भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि के 20% के बराबर जो बचा रहा है, ठीक है, उसकी मासिक आय आपको बताना है। एक बार समझने की कोशिश करना, ध्यान रखना वहां जो लिखा हुआ है वो 4/13 लिखा है, ठीक है, 4/31 नहीं है। देखिए मान लो उसकी आय 100x है, उसने भोजन पर खर्च कर दिया 35%, तो 35% मतलब 35x मेरे भाई उनने भोजन पर खर्च कर दिया। अब शेष कितना बचा, तो शेष बचा 65x। अब आपको बोला गया है शेष का 4/13 हिस्सा परिवहन पर खर्च करता है, तो 65 का 4/13 निकालोगे आप, तो 13 पंचे 65 होगा, और 5 चौके कितना हो जाएगा 20x। 20x उनने परिवहन पर खर्च कर दिया, तो 20x यदि उनने परिवहन पर खर्च कर दिया तो सही मायने में अब उसकी आय बची कितनी 45x। वह कुछ अन्य खर्च भी करता है, लेकिन साथ ही 6300 रुपए बचा भी लेता है, ठीक है। जो परिवहन और भोजन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि का 20%, देखो परिवहन पर कितना खर्च हुआ 35x, भोजन पर कितना खर्च हुआ 20x। अरे हाँ है ना, अब इतना खर्च करने के बाद बचा कितना रहा 45x,
और इसका 20%, इसका कितने परसेंट? 20%। मेरे भाई 45x का 20% क्या है? 9x। अरे हाँ है ना। जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि के 20% के बराबर है उसकी बचत। तो मेरे भाई बची हुई राशि कितनी हुई? 45x। 45x का 20% निकालने तो कितना होगा? 9x। और 9x जो है वो किसके बराबर है? 6300 के। तो x की सब वैल्यू आप निकालोगे तो 9 सत्ते 63, x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? 700। ठीक है। अब उसकी मासिक आय आपको बताना है, तो उसकी मासिक आय जो होगी वो 70,000 होगी। ठीक है, आप एक बार देख लें जरा अच्छे से। देखो, परसेंटेज का सवाल हो चाहे अरिथमेटिक का सवाल हो, सही मायने में आपको सवाल की भाषा समझ आनी चाहिए पहले। आप यदि सवाल की भाषा समझते हो तो लगभग आधा सवाल तो वही खत्म हो जाता है, बचा हुआ आधा सवाल आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है भाई, अगले सवाल करो। देखिए, पिछले साल गीता का मासिक वेतन 12,000 था और सीता का मासिक वेतन 10,000 था। इस साल गीता का मासिक वेतन 14,200 रुपए, ठीक है, और सीता का मासिक वेतन 12,500 रुपए। ठीक, यदि पिछले साल के मासिक वेतन की तुलना में इस साल सीता के मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि जो है वो x% से दर्शाई गई है, और गीता का जो मासिक वेतन में वृद्धि है वो y% से दर्शाई गई। तो आपको सही मायने में इसकी वैल्यू पता करना है। देखो, बड़ा आसान सा सवाल है, आप यदि एक बार सोचें तो। देखिए, गीता का वेतन 12,000 था और 12,000 से कितना हो गया? 14,200, 400। आप सोचो एक बार कि वेतन बढ़ा कितना है, तो आप बोलेंगे 2400 बढ़ा। अरे हाँ है ना। और मेरे भाई 2400 बढ़ा है किस पर? 12,000 पर। तो 12,000 पर यदि 2400 बढ़ा है तो आप मुझे ये बताओ, पहले लिखी हुई है गीता, 12,000 पर यदि 2400 बढ़ा है तो 12,000 का 2400 कितने परसेंट होगा? तो मेरे भाई ये 20% होगा। तो गीता का वेतन जो सही मायने में बढ़ा है वो कितने परसेंट बढ़ा है? 20%। तो x की वैल्यू आपकी डायरेक्ट निकल के आ गई 20%। ठीक है, एक बार सीता के संदर्भ में ऐसे ही सोच लो। तो सीता के लिए ऐसा यदि आप सोच रहे होंगे तो सीता का वेतन 10,000 था, वो कितना गया? 12,500। तो 10,000 से 12,500 हो गया, मतलब कितना बढ़ा? 2500। और 10,000 का 2500 कितना होगा मेरे भाई? 25%। तो बाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 25%। आपको क्या बताना है? एक्स ये माइनस में आंसर। अच्छा, गीता जो है वो y को रिप्रेजेंट कर रही है और सीता जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आप x की वैल्यू कितनी होगी? 25। y की वैल्यू कितनी होगी? 20। y की वैल्यू कितनी है? 20। और इनटू करना है आपको 100%। अब एकदम करेक्ट। 20 से यदि कैंसिल करेंगे मेरे भाई तो 20 पंचे 100, और यहां बचना होगा 5 और पच्चम होगा 25। 25% आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। आप एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ो और तरीके को समझो। अरे हाँ है ना।